हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए सेकेंड सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम मैथमेटिक्स 2 है और इसमें हमारी यूनिट 3 लैटिस चल रही है। तो आइए देखते हैं हम लोगों ने लैटिस में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो तो देख ली थी प्रीवियस क्लास में, लेकिन उसका प्रूफ हम लोग आज देख लेंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है कि A मीट A इज इक्वल टू A ज्वाइंट A इज इक्वल टू A। आपको समझा देते हैं। जैसे ये एक डायग्राम है और इसमें 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो कोई 2 पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए आपने 2 और 1 ले लिया, 1 और 2। तो 1 और 2 का मीट क्या होगा? 1 होगा। ज्वाइन क्या होगा? 2 होगा। मीट क्या होता है? इन्फीमम। मीट होता है इन्फीमम लोअर बाउंड। मीट इन्फीमम लोअर बाउंड। ज्वाइंट सुप्रीमम अपर बाउंड। 1 और 2 में लोअर बाउंड है 1, अपर बाउंड है 2, इन्फीमम है 1, सुप्रीमम है 2। ठीक है, मीट है 1, ज्वाइंट है 2। तो ध्यान रखना इन चीजों को। ठीक है, तो अब देखिए आगे समझते हैं। A मीट A को हम क्या लिख सकते हैं? इन्फीमम ऑफ A कॉमा A। अब 1 की पोजीशन पे भी A है और 2 की भी पोजीशन पे A है, तो क्या आएगा? A ही आएगा। देन A मीट A इज इक्वल टू A। A ज्वाइंट A इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ A कॉमा A कॉमा A का सुप्रीमम क्या होगा? A ही होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट पे सेम नंबर लिखे हुए हैं। तो A ज्वाइंट A क्या हो गया? A हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कम्यूटेटिव लॉ में। आइडेम्पोटेंट लॉ में हम क्या करते हैं? एक ही एलिमेंट या एक ही नंबर बिलोंग करता है लैटिस को। इसमें 2 एलिमेंट बिलोंग करते हैं लैटिस को, तो A कॉमा B बिलोंग टू लैटिस। तो हम इसमें 2 प्रूफ करनी चीजें। A मीट B इज इक्वल टू B मीट A ज्वाइंट B इज इक्वल टू B ज्वाइंट A। तो हम फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखते हैं पहले। ज्वाइंट मीट का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था इन्फीमम, तो A मीट B को हम क्या लिख सकते हैं? इन्फीमम ऑफ A कॉमा B। अब इन्होंने ये बोला है फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि A मीट B इज इक्वल टू B मीट A, तो हम इसको इन्फीमम ऑफ B कॉमा A भी लिख सकते हैं, इस वाले को। और ये B इन्फीमम B कॉमा A क्या हो जाएगा? B मीट A। इसी तरीके से ज्वाइंट वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, तो हमने ले लिया A B C बिलोंग टू लैटिस। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड आप अपने आप प्रूफ कर लेना, फर्स्ट बता देते हैं। A मीट B मीट C इज इक्वल टू A मीट ब्रैकेट में B मीट C। ठीक है, तो हमने ले लिया कि ये वाला जो पार्ट है वो X को बिलोंग कर रहा है और ये वाला पार्ट Y को बिलोंग कर रहा है। प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, वो हम आपको करके भी बता देंगे, देखिएगा भी। अब देखिए हमने ले लिया X इज इक्वल टू इसको और x इज इक्वल टू दिस ले लिया। अब लैटिस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? लेस देन इक्वल टू की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू दिस है, इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल टू A, x इज लेस देन इक्वल टू B मीट C। ठीक है, अब फिर से ये x इज लेस देन इक्वल टू B, x इज लेस देन इक्वल टू C हो जाएगा, जो हमने नीचे वाली लाइन में लिख दिया है। अब हमें दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, इसको हमने x लिया है। तो अब इसमें क्या था कि A बाहर था और ब्रैकेट के अंदर BC था मीट का साइन के साथ। ठीक है, तो अब हमें अगर ये प्रूफ करना है तो अब हम A B को साथ में ले लें और C को बाहर ले लें। तो हमने क्या किया? A इज लेस देन इक्वल टू A मीट B लिख लिया, इन दोनों को साथ साथ लिख लिया, और x इज लेस देन इक्वल टू C बाहर की तरफ लिख दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? x इज लेस देन इक्वल टू A मीट B मीट C। अब ये किसको लिया था हमने?
यहाँ देखिए y बिलोंग्स टू लिया था हमने a मीट b ब्रैकेट क्लोज मीट c। तो अगर y बिलोंग कर रहा है इसको तो y इक्वल टू अगर ये है तो क्या हो जाएगा, y इज लेस देन इक्वल टू दिस हो जाएगा, जैसे इस प्रॉपर्टी में हमने किया था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू लेस देन इक्वल टू y। x इज लेस देन इक्वल टू दिस है ही, लेकिन दिस इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू y। तो क्या प्रूफ हो गया कि दिस इक्वल टू दिस, ये लेके चले थे और ये प्रूफ हो गया। तो ये किसके इक्वल टू हो गया, इसके इक्वल हो गया। ये प्रॉपर्टी ऑफ ड्यूअलिटी होता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। अब ये हमने प्रूफ किया है। अब इसी तरीके से आप जॉइंट वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करना, ठीक है। अब हम आपको एक चीज करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इक्वल टू ये कैसे है, ये हम आपको प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी A मीट B मीट C। अब देखिए A मीट B क्या होगा, A मीट B जैसे 1 मीट 2, 1 मीट 2 क्या होता है, 1 होता है। 1 मीट 2, 1 ज्वाइन 2 क्या होता है, 2 होता है। ज्वाइन क्या है 2, मीट क्या है 1। ऐसे ही A और B का मीट क्या होगा, A होगा, A लिख दिया। फिर ये वाला हमने मीट का साइन लगाया और फिर C लिख दिया। अब A मीट C क्या होगा, हमेशा लोअर बाउंड होता है, मीट में लोअर बाउंड लेते हैं तो A लोअर बाउंड है, तो ये आ जाएगा A। क्या मिल गया, A। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले को करके देखा तो हमें क्या मिला, A। अब हम राइट हैंड साइड वाले को करके देखते हैं। A मीट B मीट C। अब देखिए A मीट को तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब B मीट C, लोअर बाउंड क्या है, B है। अगर यहाँ पे लिखा होता A, यहाँ पे लिखा होता B, यहाँ पे लिखा होता C, तो B मीट C क्या होता, B मीट C। B और C को लिया गया है तो मीट पॉइंट B हो जाता और जॉइंट पॉइंट C हो जाता। तो मीट है तो B होगा, तो B लिख दिया। अब A मीट B, A मीट, अब इन दोनों को पॉइंट A B का मीट पॉइंट क्या है, A है, जॉइंट क्या है, B है। हमें मीट पूछा है तो हमने मीट निकाल दिया, A है। तो दिस इक्वल टू भी A आया, दिस इक्वल टू भी A आया, तो मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये तो हमने जॉइंट वाला बता दिया। अब अगर हम आपको करके बताएं, एक मिनट, अब अगर हम आपको करके बताएं ये सेकंड वाले को भी इसी तरीके से करके दिखाएं तो देखिए ये हम सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 3 का सेकंड पार्ट। अब इसमें क्या है, A ज्वाइन B, पहले हमने लिया A ज्वाइन B ज्वाइन C। अब देखिए A ज्वाइन B, मान लीजिए ये 3 पॉइंट है, एक A है, एक B है और एक C है। A B C 3 पॉइंट हमने ले लिए। A ज्वाइन B का मतलब क्या है, A ज्वाइन B का मतलब अपर बाउंड, तो B है, B लिख दिया। B ज्वाइन C, फिर से अपर बाउंड पूछा है B और C का, तो क्या है, C है, तो इक्वल टू क्या मिल गया, C मिल गया। अब इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट हम ले लें, A ज्वाइन B ज्वाइन C। अब देखिए A ज्वाइन तो हमने लिख दिया, B ज्वाइन C का अपर बाउंड है C। अब A ज्वाइन C का, अब B पॉइंट नहीं, अब A और C पॉइंट है, तो A और C का मीट है A, ज्वाइन है C। ज्वाइन का मतलब अपर बाउंड, ठीक, मीट का मतलब लोअर बाउंड, मीट का मतलब इन्फीमम, ज्वाइन का मतलब सुप्रीमम, ठीक है। तो A ज्वाइन C का क्या होगा, C। अब देखिए दिस इक्वल टू भी C आया है और दिस इक्वल टू भी C आया है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। और इसको प्रूफ करने का तरीका हमने आपको सिखा दिया है। हमने ये इसलिए बताया कि आप न्यूमेरिकल्स में भी यूज कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है, समझ में आ गया होगा, अच्छे से ही समझाया है हमने। अब देखिए एब्जॉर्प्शन लॉ, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है लैटिस की। तो हमने इसमें ले लिया a, b बिलोंग्स टू लैटिस। अब हमें प्रूफ करना है, देखिए a मीट ब्रैकेट के अंदर a ज्वाइंट b इज इक्वल टू a। वैसे तो ये ऐसे ही प्रूफ हो रहा है, a ज्वाइंट b क्या है, b है, और a मीट b क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो a लिखा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके करोगे राइट हैंड साइड आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला अगर आप सेकेंड पार्ट देखो, a मीट b a आ जाएगा, फिर a ज्वाइंट है तो a ज्वाइंट a आएगा, a लिखा हुआ है। ये हमको प्रूफ करना, पर इसका तरीका क्या है प्रूफ करने का वो देख लीजिए। बाय डेफिनेशन फॉर एनी a बिलोंग्स टू L वी हैव a इज लेस देन इक्वल टू a। हम ये लेके चलना है फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर a इज लेस देन इक्वल टू a है तो a इज लेस देन इक्वल टू a ज्वाइंट b है, ठीक है। ये देखिए, तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इज लेस देन इक्वल टू a मीट a ज्वाइंट b, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। लेकिन जो आपका प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी होता है लैटिस में, तो उसमें क्या होता है कि अगर a इज लेस देन इक्वल टू b है तो b इज लेस देन इक्वल टू a है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर a इज लेस देन इक्वल टू दिस है तो दिस इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू a होगा। तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। इन दोनों को अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, दिस इक्वल टू a मिल जाएगा हमको। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, दिस इक्वल टू a, ठीक है। अब इसी तरीके से आप इसका ज्वाइंट वाला पार्ट प्रूफ कर लोगे, ठीक है। तो आपको तरीका आना चाहिए कि प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। और मतलब ये तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और है लैटिस। अगर आप इसमें इंटरेस्ट आपको होगा तो ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब तक जितना भी पढ़ाया है, अगर उसमें कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है इस चैप्टर में तो प्लीज़ ज़रूर क्वेश्चन करिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।